हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक ही नाम की दो बहुएं। सुमित्रा के दो बेटे थे और दोनों बेटों की शादी हो गई थी, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी दोनों बहुएं हम नाम की ही मिल जाएंगी। अब बेचारी सुमित्रा एक बहू को बुलाती तो दूसरी आती और दूसरी को बुलाती तो पहली आती। ऐसे ही ऐसे चलता रहा। अब कहानी देखिए आगे। चुगल पंचायत के चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहने को तो मेरी दो दो बहुएं हैं, पर कोई भी काम की नहीं है। आवाज लगाती हूँ एक को और दूसरी तो चुपचाप सिसिया के बैठ ही जाती है। बहाने तो इतने करती हैं कि क्या ही पूछो। अब सरिता बहू, अरे इस बुढ़ापे में तो मुझसे चला नहीं जाता और मेरी बहुएं हैं कि आवाज लगाती हूँ और देखो अनसुना कर देती हैं। अरे ओ सरिता बहू, एक गिलास पानी ही ले आना जरा, प्यास लगी है, बड़ी धूप निकलने लगी है। सुमित्रा अपनी बहुओं को आवाजें लगाती है, पर बहुएं भी काम चोर हैं। कहाँ आवाजें अपनी सासू माँ की सुनने वाली हैं। एक है तो काम में बिजी रहती है और दूसरी है तो अपने टीवी में सीरियल ही देखती रहती है, सारा दिन फोन चलाती रहती है। वहीं फिर देखते ही देखते सासू माँ भड़क उठती है और सुमित्रा तेजी से आवाज लगाती है तो दोनों बहुएं फटफटाती चली आती हैं अपनी सासू माँ के पास। सरिता बहू! हाँ माँ जी, क्या हुआ? कोई गड़बड़ हो गई क्या? माँ जी क्या हुआ? माँ जी आप ठीक तो हो ना? माँ जी ए मूर्ख कहीं की, मैं ठीक हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दोनों आँखें में बटन लगे हैं, अंधी हो गई है? बैठी हूँ मैं, सही हूँ। तू तो बस यही चाहती है कि मैं कब बिगड़ जाऊं, मेरी तबीयत कब खराब ही हो जाए तो बैठी रहूं और बहुओं को आवाज भी न लगा पाऊं। ओहो मम्मी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं आराम से सीरियल देख रही थी, पर आपकी आवाज ने मुझे डरा दिया और दौड़ी चली आई। सब ठीक तो है ना माँ जी? हाँ, तेरे पास दूसरा तो कोई काम है नहीं। अपनी माँ को, सासू माँ को एक गिलास पानी भी देना मुश्किल पड़ता है। अरे माँ जी, मुझे क्या पता कि आपने मुझे बुलाया है। मैंने सोचा आपने तो सरिता को बुलाया है, तो सरिता जाए, मैं तो आराम से टीवी ही देख रही थी। मुझे क्या पता कि ये आ ही नहीं रही है आपके पास। हाँ दीदी, जैसे तो सरिता मेरा ही नाम है, आपका नाम तो अनारकली है, बसंती है ना? आपका भी नाम तो सरिता ही है, फिर आप क्यों नहीं आती हैं? आपके पास तो दूसरा कोई काम भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल और टीवी, और दिन भर खाना खाती रहती हैं। पेट देखो कितना ज्यादा निकलता आ रहा है, जैसे कि प्रेग्नेंट हो। हद होती है किसी चीज की। मैं तो कपड़े धुल रही थी और साथ में ही नहा भी रही थी। मुझे क्या पता सासू माँ बुला रही है और तुम आओगी नहीं। मैं तो काम में बिजी थी, तुम फ्री होकर भी माँ के पास आती नहीं हो। हाँ, अब यही बहाने तो बनाओगी ही। बाथरूम में कपड़े धो रही थी तो कपड़े धो रही थी तो कौन सा पहाड़ खोद रही थी? अरे आ जाती एक मिनट के लिए और माँ को पानी देकर फिर चली जाती। मैं सीरियल छोड़ के क्यों आऊँ भला? मेरा मिस नहीं हो जाएगा? हे भगवान, तुम लोगों को लड़ने के लिए कह दो, देखो कैसे मुंह जोड़ के लड़ती हो, और काम के लिए बुलाओ तो कोई नहीं आता है। लड़ने के लिए मेरे खोपड़ी में देखो कैसे मुंह में मुंह जोड़ के लड़ाई कर रही हैं। तुम्हारे पास दूसरा कोई काम तो है ही नहीं, बस बहस करवा लो एक दूसरे से। माँ जी, मुझे क्या पता कि आप प्यासी हैं और आपको पानी चाहिए। मैंने आवाज तो सुनी थी, पर मैंने सोचा कि ये दीदी आ जाएंगी, पर ये तो आई ही नहीं। मैं तो बाथरूम में कपड़े धुल रही थी, भला मैं फ्री थोड़ी ना बैठी थी। सासू माँ आप ही बताओ। बेचारी सुमित्रा परेशान हो जाती है अपने दोनों बहुओं के ये कारनामे देख करके कि सासू माँ के पास तो आई, पर दोनों ही झगड़ने लगी और बहसबाजी करने लगी। सासू माँ की तो बात ही नहीं मानी। सासू माँ कहासुनी करती हैं दोनों बहुओं को और फिर खुद ही किचन पर चली जाती हैं पानी पीने। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैंने तुम जैसी दोनों हम नाम की लड़कियों की अपने बेटों की शादी करवा दी, और मेरी तो भाग्य फूट गए। देखो तो रात दिन तुम लोगों का बस यही रहता है, एक दूसरे से जलन झगड़ा। ये रहता है कि ये काम करे, मैं क्यों करूं, मैं करूं, वो करे। हद होती है। चलो हटो एक तरफ, मैं खुद ही पानी पी लूंगी, तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है। दीदी आपकी वजह से आज माँ पानी नहीं पी पाई हैं। आ जाती, एक गिलास पानी ही तो मांग रही थी, कौन सा आप खाना मांग रही थी। पर आप भी ना कोई काम नहीं करती हैं,
कुछ तो काम किया करिए, आप इस घर की जेठानी हो। जब तुम हो काम करने के लिए तो मैं क्यों अपने हाथ मैले करूं और खड़े करूं। तुम ही करो भैया ये काम, मेरे से नहीं होता ये काम वाम। सूखी लकड़ी कहीं की। मैं सूखी लकड़ी नहीं हूँ, मैं डाइटिंग करती हूँ। और हाँ, सुबह उठ के 1 घंटे योगा करती हूँ रोज। मैं फिट हूँ, फिट। मैं आपकी तरह फूल कर पैटी नहीं होना चाहती हूँ। हाँ, हम लोग खाए पिए घर की लड़कियाँ हैं, तुम्हारे जैसी सूखी सखाड़ी नहीं, समझी? किसी और को सिखाना ये बातें बढ़िया ही। अरे नाचना वे आंगन टेढ़ा। चल जा अपने बर्तन कपड़े सारे साफ कर ले। अब तो सासू माँ खुद ही चली गई हैं किचन में पानी पीने और खाना खाने। तुझे जरूरत ही नहीं अब सासू माँ की चिंता करने की। मैं तो वैसे भी करती ही नहीं हूँ, मैं तो अपनी चिंता करती हूँ, बाकी मुझे किसी की परवाह ही नहीं है इस घर में। काश दीदी आपको भी परवाह होती, आप अपना नहीं समझती हैं इसलिए आप ऐसा करती हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या ही करूं, एक ही नाम है, मुझे पता नहीं चलता कब माँ किसको बुला रही हैं। सुमित्रा रसोई में आकर के पानी अपने आप ही खुद पी लेती है। अरे आप जा कहाँ रहे हैं, अभी तो कहानी का मजा बाकी है, चलिए आगे देखिए। कितनी जोर की प्यास लगी थी। बहुओं से कहने से अच्छा मैं ही खुद पी लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है इनके चक्कर में सविता बहू के। अरे रसोई पर दूध तो खुला भी रखा ही है। सविता बहू, ये दूध जो है ना फ्रिज में रख देना, कहीं खराब ना हो जाए सुबह तक, तो चाय भी ना मिले। देखिए अगली सुबह। अरे बहू, सुबह सुबह तूने दर्शन दे दिए, क्या बात है, चाय बनाकर के ला रही है क्या मेरे लिए? मेरे तो भाग्य ही खुल गए। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपसे बताने आई थी कि सारा दूध फट गया है। अब मेरी तो मॉर्निंग चाय से ही होती है, तो चाय कैसे बनाऊं अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, बताइए ना सासू माँ। हे भगवान, तुमने सारा दूध चौपट कर दिया। मैंने कहा भी था कि दूध को फ्रिज में रख देना, पर तुम लोगों की बात समझ में नहीं आती है। मेरी बातें तो सुनती ही नहीं हो। ना जाने किस घड़ी में तुम लोगों को मैं ब्याह करके अपने बेटों के साथ इस घर में ले आई। अरे माँ जी, इतना क्यों बौखला रही हैं? दूध ही तो फटा है, कोई आसमान थोड़ी ना फट गया है। मैं तो जा रही हूँ, बिना दूध वाली ही चाय पी लूंगी, ग्रीन टी। सरिता सासू माँ को बता करके चली जाती है कि दूध खराब हो चुका है, जबकि सुमित्रा ने कहा भी था कि दूध फ्रिज में रख देना। पर सुमित्रा की बात को कौन मानने वाला है, दोनों बहुएं अनसुना कर देती हैं। अब देखिए क्या होता है। ये देखो, कौशल्या ने भिजवाया है सविता के लिए। अच्छा अच्छा, सविता बहू के लिए भिजवाया है, तो आवाज लगा दो, देखना कैसी दौड़ी चली आएंगी। सविता बहू इधर आना, देखो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं। अरे पिताजी, क्या लेकर के आए हैं? ये आपके हाथ में बैग? अरे कौशल्या ने भिजवाया है, तुम्हारी बड़ी बुआ ने। अच्छा अच्छा, तब तो मेरे लिए ही भिजवाया होगा। आइए ये बैग मुझे दे दीजिए। क्यों, तेरा ही नाम सविता है क्या? मेरा भी तो नाम सविता है, शायद मेरे लिए भिजवाया हो। ये बैग मुझे दे दीजिए। अरे देखा, बात यहाँ लेन देन की आई तो कितनी जल्दी मुझे दे दो करने लगी। और मेरा नाम सविता नहीं है क्या? मेरा नाम सविता नहीं है क्या? अगर काम के लिए कहा होता तो एक न एक बहाना बना के चली जाती और आती तक नहीं। अरे माँ जी, आप बातों में मत उलझाइए, ये बैग हमें दे दीजिए। पिताजी, ये बैग मेरे लिए भिजवाया होगा, क्योंकि बुआ जी मुझे सविता बुलाती हैं और दीदी को बड़की बुलाती है। अच्छा अच्छा। सविता बिना पिताजी की पूरी बात सुने हुए उनके हाथ से बैग ले ही लेती है और पूरी बात नहीं सुनती। अब देखिए आगे। अरे मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो। ठीक है, तुमने बैग ले लिया, चलो ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि एक को बैग दे देना और एक को ये 5,000 की गड्डी दे देना। पिताजी, पैसे तो मुझे ही भेजे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं बड़ी खर्चीली हूँ और मेरे बड़े शौक हैं, इसलिए पैसों की गड्डी मुझे ही दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, वो मेरे लिए भिजवाया होगा। मैं तो भूल गई थी कि बैग तो मैं लेती ही नहीं। ये दीदी, बैग आप रख लो और पैसों की गड्डी पिताजी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ बुआ जी ने मेरे लिए ही पैसे भिजवाए होंगे सगुन में। लाइए, दीजिए मेरे 5,000 की गड्डी। अरे तुम लोग तो बिना फैसला किए ही अपना फैसला खुद ही कर लेती हो। देखो कितनी ज्यादा होशियार है, बैग मुझे थमा दिया और पैसों की गड्डी खुद ले ली। अरे अब इसमें भी लड़ जाना दोनों लोग, इसमें भी जूझ जाओ। पता नहीं कौन सी आदत है दोनों को।
झगड़ते ही रहना है हर बात में। अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। जिसे पैसे मिले हैं वह इस घर का सारा राशन पानी लाएगा, इस घर का 1 महीने का खर्च चलाएगा, और जिसको बैग मिला है वो जा करके सब्जी लेकर के आएगा। समझ गई ना सरिता बहू? अरे पर माँ जी, इतने बड़े घर का खर्च 5,000 में 1 महीने में मैं कैसे कर पाऊंगी? माँ आपका दिमाग तो ठीक है ना? हे भगवान। और माँ जी, मैं कभी सब्जी लेने नहीं गई, तो मैं भला सब्जी लेने जाऊंगी? ना बाबा ना, ये आप ही लेकर के आओ। आ गई अकल ठिकाने। जिस प्रकार तुम लोग यह काम नहीं कर सकती हो, उसी प्रकार तुम दोनों लोग एक जैसी नहीं हो। नाम एक होने से काम एक नहीं होता है। समझ में आया? मैंने जानबूझ के ये तुम्हें थमाया है ताकि तुम लोगों को सबक सिखा सकूं। और ये पैसे वापस दे दो, किसी को नहीं मिलेंगे, और ये बैग भी वापस दे दो। अरे माँ जी। अच्छा माँ जी, हम समझ गए, पर हमें घर चलाने के लिए मत बोलिएगा। हम सारा काम करेंगे, आपकी बात मानेंगे और तुरंत आएंगे। जिस प्रकार तुम 5,000 रुपए में सारे घर का खर्चा नहीं उठा सकती और सब्जी नहीं ला सकती, और यही काम हम दोनों करते हैं, तेरे पापा और तेरी माँ। हाँ हाँ, वो तो हम जानते हैं। उसी प्रकार जिसका जो काम है उस पे ही अच्छा लगता है, और हम दोनों की बातों को अनसुना ना किया करो। हाजिर हो जाया करो जब भी मैं सरिता बहू बुलाऊं। दोनों का नाम ही एक है तो उसमें मेरी क्या गलती है? जैसे मैंने ये पैसे देकर तुम्हें सबक सिखाया है ना, पता है ना क्यों सिखाया है? क्योंकि तुम दोनों मेरा काम करती ही नहीं थी। ना पानी देना, ना खाना देना, ना किचन का कुछ देखना रेखना, सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। तुम लोग पता नहीं किस नशे में डूबी रहती हो। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम सारा काम निपटा लेंगे, और मैं तो टीवी आज से देखूंगी भी नहीं। हम सब समझ गए हैं। चलो अच्छा है, समझ में आया तुम दोनों को। हाँ माँ जी, हम सब समझ गए हैं। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। आपने कहानी के एंड में देखा कि सुमित्रा ने अपनी बहुओं को कैसे सबक सिखाकर समझा ही दिया कि कैसे परिवार संभाला जाता है और कैसे माँ बाप की बातें मानी जाती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।